हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड स्टडी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी को हमने देखा था कि एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी की इफ़िशियंसी और इकोनॉमी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस सारे फैक्टर्स को देखते हैं और स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर डेवलप करते हैं। उस तरीके से हम लोग इस तरह से मेथड या फिर टाइम को रिड्यूस कर देते हैं और वर्क को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि वर्क स्टडी का दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब वर्क स्टडी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड स्टडी, एक वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम लोग क्या देखे थे कि एग्जिस्टिंग जो मेथड्स हैं, मतलब कि जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है वो सब मेथड्स को हम लोग लेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर कौन से पार्ट्स को नया ऐड कर सकते हैं और किस नए जरिए से हम लोग इस काम को कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकें। ठीक है, और कम से कम समय में निकाल सके, वो वर्क मेजरमेंट बताता है। तो इस वीडियो में हम लोग मेथड स्टडी को देखेंगे। ठीक है, तो मेथड स्टडी में स्टेप्स क्या होते हैं? सिलेक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है, एग्जामाइन होता है, डेवलप होता है, इंस्टॉल होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मेथड स्टडी में क्या करते हैं, मेथड को स्टडी करते हैं, मतलब कि कोई प्रोसेस है। ठीक है, किसी प्रोसेस का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कोई काम को करने का कोई एक मेथड होगा, जैसे कास्टिंग करते हैं कोई प्रोडक्ट। इनिशियली जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कास्टिंग होता है। तो कास्टिंग एक मेथड है। ठीक है, तो वो मेथड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसी तरीके से इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस को करने का अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं। तो क्या करते हैं ना, हम लोग किसी भी ऑपरेशंस को तभी सेलेक्ट करते हैं तो उन ऑपरेशन पे हम लोग तीन चीज़ों को देखते हैं। पहला जो होता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या कहता है कि अगर कोई ऑपरेशन को हमको सिलेक्ट करना है या फिर कोई प्रोसेस को सिलेक्ट करना है एज जांच करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो प्रोसेस जो होगा ना, उसमें जितना हम लोग ये मेथड स्टडी करेंगे उसमें जितना खर्चा होगा और उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के बाद जितना हमको अर्निंग होगा वो ज़्यादा होना चाहिए इस मेथड स्टडी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि मतलब कि किसी भी मेथड स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स चाहिए। तो ये सब जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इस पर खर्चा होता है। तो जो उससे आउटपुट जो मिलेगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और टेक्निकल फैक्टर्स, जो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स होंगे जो इस मेथड्स को परफॉर्म करेंगे उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का। जैसे कि कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग का अगर हम लोग मेथड स्टडी कर रहे हैं तो कास्टिंग के बारे में उस इंडस्ट्रियल इंजीनियर को सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। यही कहता है टेक्निकल फैक्टर्स। ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर्स मतलब कि अगर वो जो मतलब लेबर्स होंगे या फिर वर्कर्स होंगे जो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को अगर एग्जिस्टिंग मेथड्स में परफॉर्म कर रहा है, उसमें कम फैटिक हो रहा है उसका, तो हम लोग और जो न्यू मेथड्स हम लोग डेवलप किए हैं उसमें ज़्यादा फैटिक हो रहा है, तो हम लोग फिर मेथड स्टडी नहीं करेंगे। मतलब कि हम लोग मेथड स्टडी इस ह्यूमन फैक्टर्स को भी देख के करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन को फैटिक ना हो। ठीक है, तो ये था सिलेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड। मतलब कि जो ऑपरेशन है मेरा, तो ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है, कहाँ स्टोरेज हो रहा है, सारे चीज़ को अगर हम लोग ब्रीफ में बताते हैं तो उसको रिकॉर्ड, मतलब सारे को चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऑपरेशन होता है ना इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में उसका एक ओवरऑल व्यू जो कि हमको शीट्स के जरिए या फिर ग्राफ्स के जरिए पता चल जाए, तो उसको कहते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या क्या है उसको इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास तीन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स है। पहला है चार्ट, नेक्स्ट है डायग्राम और तीसरा है फिल्म। चार्ट में क्या करते हैं, हम लोग कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिम्बॉल्स का यूज़ करके हम लोग रिप्रेजेंट करा देते हैं, ओवरऑल व्यू दे देते हैं कि उस ऑपरेशन का, उस प्रोसेस का। ठीक है, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है, डायग्राम। इसमें डिटेल्ड डिस्क्राइब कर देते हैं कि कहाँ कहाँ से मटेरियल फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ इंस्पेक्शन हो रहा है, कहाँ स्टोरेज हो रहा है, सारा चीज़ बताते हैं। और फिल्म में क्या होता है, इसमें वीडियो टाइप का शूटिंग किया जाता है। ठीक है, वीडियो टाइप का शूटिंग किया जाता है, ह्यूमन के हैंड के मोशन का किस तरीके से मोशन हो रहा है और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है,
कौन से मूवमेंट को रिड्यूस करना चाहिए, इसके लिए उसमें वीडियो कैमरा का यूज़ किया जाता है। डायग्राम में जबकि सिंपल सा डायग्राम बनाया जाता है लेकिन डिटेल्ड में रहता है। चार्ट्स में ओनली सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग पहले चार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो चार्ट्स का पहला है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, नेक्स्ट है फ्लो प्रोसेस चार्ट, तीसरा है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, फोर्थ है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड चार्ट, और फिफ्थ है साइमल्टेनियस मोशन चार्ट। ठीक है, साइमल्टेनियस मोशन चार्ट मतलब सीमो चार्ट। ये चार्ट मतलब कि एक साथ अगर हम लोग एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए साइमल्टेनियस मोशन चार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होता है ना, एकदम सिंपल चार्ट होता है। मतलब इसमें हम लोग 2 ही सिंबल यूज़ करते हैं। पहला तो ये ऑपरेशन के वो सिंबल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो सिंबल्स के बारे में देखते हैं। तो हम लोग किसी भी चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए ये 5 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला सिंबल जो सर्कुलर दिख रहा है ये ऑपरेशन को बताता है। नेक्स्ट सिंबल जो है ट्रायंगल दिख रहा है ये हमको स्टोरेज को बता रहा है, मतलब कि जो मटेरियल रॉ मटेरियल रहा है कहीं पे तो रखेंगे तो वो जो जहाँ पे रखेंगे वो स्टोरेज के बारे में बताता है। ठीक है, और तीसरा जो है डिले के बारे में बताता है कि कोई काम हो रहा है लेकिन कोई मशीन ख़राब हो जाने के कारण वो काम रुक गया। ठीक है, तो उस डिले को बताता है डी। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोरेज को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और कहीं से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके हम लोग मशीन तक लेके गए तो उसके लिए हम लोग एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर मटेरियल मतलब कि एक प्रोसेस के बाद जो मटेरियल मेरा प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसका जांच करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिम्बॉल्स जो कि हम लोग प्रोसेस चार्ट्स में यूज़ करेंगे। तो आखिर में ये पहला क्या कौन सा प्रोसेस था, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में मैंने जैसे बताया कि इसमें हम लोग 2 ही सिंबल यूज़ करेंगे, एक सर्कल होगा और एक स्क्वायर होगा। ठीक है, इस मतलब कि ऑपरेशन और इंस्पेक्शन दो ही चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट जो होता है ना ओवरऑल व्यू देता है किसी एक सिंपल प्रोसेस का। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस का तो एक जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल है मेरा एक पेन का, जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसमें हम लोग रिफिल को डाल रहे हैं, मतलब कि रिफिल ख़त्म हो गया है तो उसमें हम लोग नया रिफिल डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस चार्ट बनाए हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चेंजिंग रिफिल ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, वो उसका जो कैप होगा ना, कैप, तो कैप को निकालेंगे। ठीक है, कैप को निकाल दिए। उसके बाद उसके नेक में जो ये होगा, नेक में जो कैप होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, वो निकाल दिए। उसके बाद ओल्ड रिफिल जो है, ओल्ड रिफिल को निकाल देंगे उसमें से। ठीक है, उसके बाद असेंबल द स्प्रिंग ऑन न्यू रिफिल। ठीक है, उसके बाद जो बॉल पॉइंट पेन में स्प्रिंग भी लगा रहता है किसी बॉल पॉइंट पेन में, तो उसको असेंबल करेंगे अच्छे से। ठीक है, प्लेस द रिफिल इन द बैरल। अब वो रिफिल तो निकाल दिए पिछले वाला, अब नया रिफिल डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक में जो कैप था वो उसको लगाएंगे। और उसके बाद चेक इफ़ द बॉल पेन राइट्स, उसके बाद लिख के देखेंगे कि वो बॉल पॉइंट पेन चल रहा है कि नहीं। उसके बाद स्क्रू द कैप, उसके बाद कैप को लगा देंगे। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान दिया कि ये सारी जो मैंने लिखा हुआ है इसमें से कौन कौन से ऑपरेशन है और कौन कौन से इंस्पेक्शन है। तो देखिए, अनस्क्रू कैप मतलब कि कैप को खोल रहे हैं, एक प्रोसेस बताता है, मतलब ऑपरेशन को बताता है। तो ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सर्कल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनस्क्रू नेक, ये भी एक ऑपरेशन को बता रहा है, इस तरीके से खोल रहे हैं, एक ऑपरेशन बता रहा है। ठीक है, उसके बाद रिमूव द ओल्ड रिफिल, ये भी एक ऑपरेशन को बताता है। ठीक है, असेंबल द स्प्रिंग ऑन न्यू रिफिल, ये भी ऑपरेशन को बता रहा है। प्लेस द रिफिल इन द बैरल, ये भी ऑपरेशन है। स्क्रू द नक, ये भी ऑपरेशन है। चेक इफ द बॉल पेन राइट्स, अब ये लिख के देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख के देख रहे हैं, मतलब कि हम लोग अगर वो पेन नहीं चलेगा तो फिर हम लोग नया रिफिल डालेंगे। ठीक है, तो एक इंस्पेक्शंस को बताता है, इसमें जांच कर रहे हैं कि पेन चल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद स्क्रू द कैप, ये भी एक प्रोसेस को बताता है। तो ये मेरा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट था, मतलब कि अगर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इंडस्ट्री में तो उसको हम लोग एज अ डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बताता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा और फिल्म्स के बारे में बताऊंगा।